डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से अर्थात अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं आज आप लोगों को एक लॉस्ट पॉइंट जो मैं लेसन आपको बता रहा था कि केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का मैं लास्ट पॉइंट आज बताने चल रहा हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पूरी तरह से ध्यान दें कि इसके दो पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने YouTube चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल पर। और अगला स्टेप, लास्ट स्टेप आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब न किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन में जाकर के ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे टोटल वीडियोस मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप टोटल वीडियोस को मेरे देखेंगे उसमें आपको टोटल फिर जो है केमिस्ट्री के टॉपिक्स और बायोलॉजी के टॉपिक्स 9, 10th, 11th, 12th ये टोटल टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। उसमें से आपको जो स्टडी करना हो आप आसानी पूर्वक उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आइए आगे चलते हैं। आज अपने नए टॉपिक की तरफ, अपने नए विषय की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का शीर्षक हमारा क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा शीर्षक है, आप लोग देख रहे हैं मुझे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लास्ट पॉइंट पर मैं आज डिस्कस करने चल रहा हूं। और मेरा लास्ट पॉइंट है कंबस्शन रिएक्शन। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबस्शन? दहन मीन्स ए कंपाउंड react with oxygen or combust with oxygen or in presence of oxygen they have burned, completely be burned, it gives to the another compound. And organic compound is completely combused, and organic compound is completely combused in the presence of oxygen, only it gives carbon dioxide and water. So my dear friend, if you are taking the example of organic compound, then their result is simply beyond. They have fought to the carbon dioxide and water. If you are taken to the another inorganic compound, their result are different. Clear? यदि कोई कार्बनिक यौगिक रहेगा और उसका हम दहन करेंगे, उसे पूरी तरह से जलाएंगे, तो उसके जलाने के पश्चात हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनके दहन करने से यह आवश्यक नहीं कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिले, अन्य कंपाउंड भी मुझे मिल सकते हैं। बट इतना आपको याद रखना है, इन द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन वी आर गिविंग द एनर्जी। हम उसे ऊर्जा देंगे, देन दे हैव बर्न इट, तब वो जलेगा। बिकॉज वी आर द गेटिंग ऑफ एनर्जी, they cannot be burned. If we have not be getting the energy, they have not be burned. Simply. So my dear friends, here we are taking a few example of you. In the presence of oxygen, we are taking a simple example of the methane. CH4, methane. Methane burn where? In the presence of oxygen. It means methane react with the oxygen. It means combustion reaction. They are combused. Methanes are combused. They have fought to the carbon dioxide and water. Clear? मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये मेरा फर्स्ट का स्टेप का रिएक्शन हुआ। सेकंड पर आइए देखते हैं। C4H10. My dear friend, this one is the butane. What is this? ब्यूटेन। ब्यूटेन को लिया गया और 7.5 O2, 7.5 O2 मीन्स 13/2 O2, 13/2 O2 को मैंने लिया और इसको कंप्लीटली कंब्यूज कर दिया तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड टू द कंबस्शन रिएक्शन। व्हाट इज दिस? कंबस्शन रिएक्शन, दहन अभिक्रियाएं। It means organic compounds are completely combused in presence of oxygen. They are fought to the carbon dioxide and they are gives to the carbon dioxide and water. And our third reaction, we are taking example of glucose.
is completely be combused in presence of oxygen or in the help of oxygen. They have formed the carbon dioxide and water, 6 CO2 plus 6 H2O. So my dear friends, already you have seen these types of equations, these types of reactions is simply be called to the combustion reaction. आपने देखा कि जो मैंने अभी आपको रिएक्शन समझाया बताया, ये मैंने बताया कि एक दहन अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया कंबस्शन रिएक्शन, अर्थात उस कंपाउंड को कंप्लीटली कंब्यूज्ड होना है। जब तक कंपाउंड कंप्लीटली कंब्यूज्ड नहीं होगा, दे हैव नॉट बी गेटिंग टू द एनर्जी, वह हमें ऊर्जा नहीं देगा, एंड दे हैव नॉट बी कन्वर्ट टू द अनदर कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड में भी कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, this one is a combustion reaction. And last point, what is the corrosion? What is corrosion? रस्टिंग क्या, corrosion क्या है? corrosion मीन्स होता है क्षरण, corrode करना, जैसे इसके ऊपर एक लेयर बन जाए और धीरे धीरे लेयर इसको डिस्ट्रॉय करती चली जाए। ये लेयर इसको धीरे धीरे जो लेयर इसके ऊपर ऑक्साइड की बनेगी उसको डिस्ट्रॉय करती चली जाए, तो उसको corrosion कहा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है corrosion, it means a process where materials deteriorated, clear? A process where materials deteriorated means destroyed। यह एक ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसी पद्धति है जिससे मटेरियल वो डिटोरिएटेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये मटेरियल जो नष्ट हो जा रहा है, ये किस प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ये इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग का लगना, दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आपने देखा, क्वेश्चन देखिएगा, 4Fe प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी। वह कैसी नमी है? आपको क्लाइमेट से ओस की बूंदें भी नमी का कार्य करेंगी। अगर लोहे को लेकर के, आयरन को लेकर के आप खुले में रख दीजिए तो वो क्लाइमेट की मॉइस्चर को कंटेन करती हैं, वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेती है, वायुमंडल की नमी को लेकर के और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यही आयरन बना देता है फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मीन्स रस्ट। एक जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, ये जंग लग जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये यदि लोहे के ऊपर जंग लग जाएगा, जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर ये रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग का प्रोसेस मिस हो गया कि एक ग्रेजुअली डिकेड, नॉट बी ऑल ऑफ सडन डिकेड, नॉट बी ऑल ऑफ सडन डिकेड, एक ग्रेजुअली डिकेड, धीरे धीरे इनका क्षरण होता है। लोहे को लेकर के खुले में आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए, और ये कुछ समय बाद, 1 साल 2 साल बाद आप उसको देखिए, जब आप उसे उठाने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा वहीं से टूट गया। स्थिति ये हो गई कि पूरी तरह से रस्ट में कन्वर्ट होकर के जंग ने उसको खा लिया, कंप्लीटली रस्टेड हो गया। जब वो कंप्लीटली रस्टेड हो गया, दे हैव नॉट बी यूज्ड, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू ट्वाइस Fe2O3 इनटू H2O मींस वाटर के साथ ये ऐड हो गया, जुड़ गया, और ऐसी कंडीशन में जो इसने फेरिक ऑक्साइड बना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाया, दिस इज कॉल्ड टू द रस्ट। यही जंग है, यही जंग है उसके ऊपर, यही रस्ट है। इसी के कारण आयरन को जो है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं एंड द प्रोसेस सिल्वर प्लस H2S, यहां भी रस्टिंग आप देखिएगा, सिल्वर प्लस H2S मींस सिल्वर मींस चांदी, ये प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज इक्वल टू Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। सिल्वर सल्फाइड का एक ब्लैक हो जाती है, सिल्वर आप चांदी जैसा चमकदार समझते हैं, कितना जैसा व्हाइट और जो है लाइटफुल होता है, लेकिन ये रस्टेड जब हो जाएगा ये ब्लैक हो जाता है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। एक जो धान की क्रॉपिंग चल रही है इस समय,
पैडी की जो क्रॉपिंग चल रही है इसमें आप सल्फर का छिड़काव करते हैं। जरा सा आप ये जो रिंग आप पहन रहे हैं ये सिल्वर की रिंग, सिल्वर की रिंग को अगर आप सल्फर में लगा दीजिए, ये सिल्वर आप देखेंगे कुछ समय बाद पूरी तरह से काली पड़ जाएगी, सिल्वर जो है पूरी तरह से काली पड़ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो देखा कि सिल्वर पूरी तरह से काली पड़ जा रही है, इस सिल्वर के काले पड़ जाने का रीजन ये रहा कि इसने क्या किया कि सिल्वर ने आसानी पूर्वक जो है सल्फर के साथ रिएक्शन कर लिया। जब सिल्वर ने सल्फर के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये क्या हो गया, ये रस्टेड हो गया, अर्थात सिल्वर सल्फाइड का इसने रस्ट बना लिया। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर सिल्वर सल्फाइड रस्ट फॉर्म में आ गया। अंडर प्रोसेस पर हम देखते हैं, अंडर प्रोसेस पर हम देखते हैं कि कॉपर को लिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहां पर O2 लिया जा रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है, तो कॉपर को लिया गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड H2O वाटर, इसको लिया गया। यहाँ पर जो है आपने देखा कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्बिनेटिव फॉर्म बनाया, एक कॉम्बिनेटिव फॉर्म बनाया जिसको हमने कहा कि ये रस्टेड हो गया, कॉपर के मटेरियल रस्टेड हो गए, कॉपर के पॉट्स रस्टेड हो गए, कॉपर के बर्तनों में जंग जो है रस्टिंग आ गई। तो इस रस्टिंग को हम कैसे जो है प्रिवेंट करते हैं, कैसे बचाते हैं, माय डियर फ्रेंड, आइए कुछ डिस्कस किया जाए कि हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग, हम रस्टिंग से कैसे अपने को बचा लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रोसेस होता है पेंटिंग। अगर रस्टिंग से बचना है तो हम मटेरियल को, जैसे रॉड हो गया या फिर आयरन के पॉट जो है रॉड हो गए, या अंदर विंडोज हैं, डोर्स हैं जो आयरन के बने हुए हैं, उनको हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश, एक पेंटिंग करते हैं। पेंट करने का मतलब हो गया उनके ऊपर एक हमने कोट जो है चढ़ाया, एक कोट हमने कवर कर दिया। अगर हमने उसके ऊपर कोटेड कर दिया है तो वो रस्ट से बच जाएगा, जंग से बच जाएगा। सेकेंड मेथड होता है ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दीजिए उसके ऊपर, ऑयल लगा दीजिए उसके ऊपर। ऑयल मीन्स जो है विडॉल ऑयल अगर आप लगा रहे हैं तो इसको कहा जाता है टेट्राएथिल लेड, टेल जिसको बोला जाता है, टेल, TEL, टेट्राएथिल लेड, जिसको हम मोबिल बोलते हैं, ऑयल मोबिल। तो टेट्राएथिल लेड को लिया गया और उसको आयरन के ऊपर हमने लगा दिया। तो ये क्या करता है, उसको बचा लेता है, रस्टिंग से उसको बचा लेगा। तो ऑयलिंग से हमने रस्टिंग को बचा लिया। गैल्वेनाइजेशन देख लीजिए क्या होता है, जैसे पॉट हो गया, बर्तन हो गया, कढ़ाई है या फिर अंडरवे है, एक टब है, ऐसे को जो कि मेटल के बने हुए हैं उनके ऊपर हम कलाई कराते हैं, पॉलिश कराते हैं। क्यों कराते हैं? दे हैव जनरली बी प्रोवाइड टू द प्रिवेंशन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द पॉट्स। ये कलाई जो हमने किया उसको उसने क्या किया, पूरी तरह से सेफ कर दिया, सुरक्षित कर लिया, बचा लिया। तो कलाई करना, गैल्वेनाइजिंग करना, ये भी होता है। अगला प्रोसेस है एलॉय, मिश्र धातुओं का निर्माण। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सिक्का देखा, कॉइन देखा होगा, जो मिश्र धातु है, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, सिक्का आपने देखा होगा, कॉइन देखा होगा। कॉइन में रस्ट नहीं लगती, रीजन क्या हो रहा है, क्योंकि वो एलॉय है। एलॉय मींस देयर आर 2 or more types of materials, 2 or more types of materials are combined together to form of a alloy। दो या दो से अधिक मटेरियल आपस में मिल करके मिश्र धातुओं का निर्माण कर देते हैं। एलॉय का मिश्र धातु आप समझ ही रहे हैं, मिश्र मींस मिले हुए कई धातुओं का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। तो ऐसे धातुओं में एलॉय जो है, एलॉय में रस्टिंग नहीं होती है। इस तरह से आपने देखा एलॉय में रस्टिंग नहीं होती। आइए रैंसिडिटी देखते हैं। एट लास्ट पॉइंट रैंसिडिटी। व्हाट्स आर रैंसिडिटी? रैंसिडिटी मींस होता है ऑक्सीडेशन है डैमेजिंग इफेक्ट। ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन क्या कहता है? दे हैव शो टू द डैमेजिंग इफेक्ट, शो टू द डैमेजिंग इफेक्ट। वो उसके डैमेजिंग इफेक्ट फूड ऑफ द ईटेबल्स। ऐसे जो है रैंसिडिटी डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द फूड ऑफ द ईटेबल्स, जो हम भोज्य पदार्थों का संग्रह कर रहे हैं, जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, उनमें रैंसिडिटी मीन्स होता है एसिड रेन से इस लिया गया। जैसे सपोज करिएगा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्लाइमेट में ऑलरेडी फॉर्म हुए, बने हुए हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड है,
और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। दो गैसें हम बनाते हैं और ये ऊपर चली जाती हैं, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो नीचे आती है। इसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एसिड रेन, अम्ल वर्षा। जो वाटर आ रहा है इस एसिड के साथ रिएक्ट होकर के यह जो है कन्वर्ट हो जाता है एसिड रेन में, और एसिड रेन जो होती है सॉइल फर्टिलिटी को ये लॉस कर देती है, जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती है। दे हैव लॉस्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को रेंसिडिटी ने लॉस्ट किया, ऑक्सीडेटिव हो गया। जैसे मार्बल देखा आपने, मार्बल कैंसर कहा जाता है कि ये मार्बल कैंसर है। कैंसर जो है मार्बल मान संगमरमर में कैंसर का लगना, मार्बल में भी एक कोर्जन होता है, क्योंकि जो एसिड रेन है जब मार्बल पर स्टोन पर आएगी, स्टोन भी धीरे 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 कोरोड हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा ताजमहल को, जिसको कहा जाता दूध जैसा सफेद है, लेकिन आज क्या स्थिति हम देखते हैं, वो हल्का हल्का येलो पड़ रहा है। रीजन क्या है? एसिड रेन। ये पॉल्यूशन का इफेक्ट है, ये पॉल्यूशन का इफेक्ट है। जो डिफरेंट गैसेस जो क्लाइमेट में जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होकर के, जल के साथ अपक्रिया करके जब ये नीचे की तरफ आ रही हैं तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिडिक हो जाती है, अर्थात एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रॉपर्टी इनकी एसिडिक हो जाती है। जब कोई एसिड आकर के किसी जो है मार्बल पर पड़ेगा या अन्य मटेरियल पर पड़ेगा तो उसको कोरोड कर देता है, अपक्षरित कर देता है, और उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है को धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो आपने देखा कि एसिडिटी को अगर आपको बचाना है, इससे आपको पूरी तरह से बचाना है, सेव करना है, तो आपको इस तरह से उत्पन्न होने वाले पॉल्यूशन को आपको ब्रेक करना होगा, रोकना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस टॉपिक को आज मैंने पूरी तरह से समाप्त किया है, और एसिडिटी क्या होती है और एसिड रेन क्या होती है मैंने आपको बताया। एसिड रेन के विषय मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, एक ऐसी रेन होती है जिसमें पावर ऑफ एसिड ज्यादा होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ऐसे एसिड हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट होकर के जो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं, और यह हाइड्रोनियम आयन आसानी से जो है मार्बल पर आकर के पड़ता है, जब उसको कोरोड कर देता है, छेद कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका कैंसर है। मार्बल कैंसर का नाम दे देते हैं, अर्थात मार्बल को भी धीरे 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 यह क्या करता है, अपक्षरित कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज का टॉपिक मैंने पूरी तरह से समाप्त किया। और यह जो लेसन रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग आसानी पूर्वक मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है 9919529090। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी समझ में कहीं से कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को लिख करके भेजिए, और उसका आंसर हम कहां से दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, उसके आंसर को हम आपको बताएंगे, देंगे। तो आज के टॉपिक को मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से यहीं पर समाप्त करता हूं। माय डियर फ्रेंड, मेरा एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे स्टूडेंट्स, वे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, इस लॉकडाउन के प्रोसेस में भी आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, ईयरली एग्जामिनेशन होगा। विदाउट एग्जामिनेशन यू हैव नॉट बी पास टू द अनदर क्लासेस। बिना एग्जामिनेशन के आपको एक ही आपको प्रमोट कर दिया जाए अंदर क्लासेस में, इट नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। चाहे ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़े या फिर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के बेस पर आपको एग्जाम देना पड़े, लेकिन आपको एग्जाम फेस करना ही करना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इसी के साथ अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक मैं यहां पर समाप्त करता हूं, और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।